हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम एंगुलर की मदद से एक एपीआई को कैसे कॉल करते हैं और जो फॉर्म का डेटा होता है उसको हम एपीआई के अंदर कैसे सबमिट करते हैं और जो हमारा डेटा होता है वो डेटाबेस में कैसे स्टोर होता है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्म बनाया था। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, ये फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म बनाया था और इस फॉर्म का डेटा जो है वो हमने कंसोल में प्रिंट करवाया था। तो इस वीडियो में हम एक जेसन सर्वर बनाएंगे और फिर एक सर्विस क्रिएट करेंगे और वहाँ पे हम कुछ एपीआईज़ कॉल करेंगे और उसकी मदद से हम जो है सारा डेटा जेसन सर्वर के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो यही है आज की वीडियो का टॉपिक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जेसन सर्वर को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्रोम में जाता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं जेसन npm सर्वर, या फिर आप जेसन सर्वर npm भी लिख सकते हो। तो जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वहाँ से आपको जो जेसन सर्वर की कमांड है उसको कॉपी कर लेना है एंड देन अपने प्रोजेक्ट में इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है कि हमें एक सर्विस क्रिएट करनी होगी, क्योंकि जो एपीआई हमें कॉल करनी होती है तो वो हम सर्विस की मदद से ही करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ng जनरेट सर्विस एंड देन सर्विस का नाम मैं रखता हूँ कॉमन और एंटर प्रेस करता हूँ। और तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट हो जाएगी। तो सर्विस क्रिएट हो चुकी है। अभी हमें जेसन सर्वर की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पढ़ना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है अपना नेक्स्ट काम करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक db.json फाइल क्रिएट करनी होगी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा। वहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट लेवल पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा जहाँ पे हमारा जो डाटा है वो सारा स्टोर होगा। तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ db.json फाइल जो हमारी क्रिएट हो जाएगी। और एक बार के लिए मैं ये सारा डेटा इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद इसको रन करने की ये कमांड है। तो इसको हम रन करेंगे npx, उसके बाद जेसन सर्वर एंड db.json। तो इसको जैसे एंटर प्रेस करोगे तो ये हमारे जो एपीआई का यूआरएल है वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस लिंक को कॉपी करना है और ब्राउज़र में पेस्ट करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो वहाँ पे डेटा आ रहा है वो आपको यहाँ पे भी दिखाई देने लग जाएगा। तो ये हमारी एक गेट की एपीआई क्रिएट हो चुकी है। इसके अलावा अभी हमें वो डेटा स्टोर करवाना है जो हमने फॉर्म के अंदर ऐड किया था। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, वही सेम ऑब्जेक्ट जैसा हमने वहाँ पे फॉर्म के लिए लिया था। उससे भी पहले मैं जो ये एपीआई का यूआरएल है इसको एक एनवायरनमेंट फाइल के अंदर ऐड कर देता हूँ और वहाँ से अब हम इसको एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और हमें सबसे पहले एक एनवायरनमेंट की फ़ाइल जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ और वहाँ पे एक कमांड जो है वो रन करता हूँ। तो एनवायरनमेंट फ़ाइल क्रिएट करने की कमांड ये होती है ng जनरेट एनवायरनमेंट्स। तो हमारी जो फाइल्स हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं और यहाँ पे अभी हम जो एपीआई का यूआरएल है वो यहाँ पे देंगे और उसके बाद यहाँ से हम सर्विस के अंदर इसको एक्सेस करेंगे और अपनी एपीआई जो है वो हिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा API URL एंड देन वहाँ पे जो हमारा API का URL है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे URL जो है वो कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से और अपनी प्रोजेक्ट के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। यही सेम चीज़ मुझे करनी होगी दूसरी फ़ाइल के लिए भी, क्योंकि एक फ़ाइल होती है डिप्लॉयमेंट के लिए और एक हमारी लोकल एनवायरनमेंट के लिए। तो इतना ही करना है और उसके बाद इसको अभी हम सेव कर देंगे और सेव करने के बाद हम जाएंगे अपनी सर्विस के अंदर और यहाँ पे इसको एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रीड ओनली और उसके बाद हम लिख देंगे URL एंड देन इज़ इक्वल टू environment डॉट URL, जो कि हमारी API का URL होगा। तो इससे हमारा जो URL है वो गेट हो जाएगा। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ये फ़ाइल अलग से क्रिएट करके उसके अंदर हमने URL क्यों डाला। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि हमें API का URL जो वो चेंज करना होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपनी इन्वायरमेंट फ़ाइल के अंदर चेंज करते हैं और हमने जहाँ जहाँ API यूज़ करी होती है वहाँ भी खुद चेंज हो जाता है। तो यही पर्पज़ होता है एक अलग फ़ाइल का। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है
सर्विस को होम कंपोनेंट के अंदर एक्सेस करना, उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे प्राइवेट सर्विस एंड देन हम लिखेंगे कॉमन सर्विस। तो हमारी सर्विस इंपोर्ट हो जाएगी एंड देन हम जो भी कॉमन सर्विस के अंदर मेथड बनाएंगे उसको अभी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट सर्विस डॉट, उसके बाद मेथड का नेम जो भी हम बनाएंगे। तो पहले मेथड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड डेटा एंड देन यहाँ पे मैं जो डाटा है वो स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे डाटा ही लेकर आना पड़ेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे एनी एंड यहाँ पे देंगे हम रिटर्न में हम देखें दिस डॉट, यहाँ पे हमारा होता है HTTP। तो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल होता है, उसको भी हमें इंपोर्ट करना होता है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट एंड देन यहाँ पे लिखता हूँ HTTP एंड HTTP क्लाइंट जो है इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट URL और URL के बाद हम लिखेंगे प्लस एंड यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें हमने डेटा स्टोर करवाना है उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद जो डाटा है इसके अंदर पास कर देंगे। तो ये करना था। उसके बाद हमने एक मेथड बना लिया है। अब इस मेथड को हम एक्सेस करेंगे दूसरी फाइल के अंदर, TS फाइल के अंदर। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और होम कंपोनेंट TS के अंदर जाता हूँ, वहाँ पे इसको एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट सर्विस डॉट ऐड डेटा एंड देन यहाँ पे हम जो फॉर्म था वो हम यहाँ पे पास कर देंगे दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू। और यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्राइब एंड देन डाटा जो है जो API का रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे गेट कर लेंगे। तो ये API को कॉल करने का सिंटैक्स होता है, इसको आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको कंसोल करवा लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे API RES मतलब API रिस्पॉन्स एंड देन यहाँ पे जो डाटा आएगा उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। तो इतना करने के बाद हम इसको सेव ऑल करते हैं और इसका जो आउटपुट है वो देखते हैं। अभी कोई एरर भी आ सकता है तो हम उस एरर को अभी हैंडल करेंगे। तो अभी देखिए कि जो स्क्रीन है वो ब्लैंक आ रही है। इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि HTTP मॉड्यूल जो है उसका एरर है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो प्रोवाइडर होता है HTTP क्लाइंट का उसको appconfig.ts के अंदर ऐड करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने कॉन्फ़िग फाइल ओपन कर ली। यहाँ पे हम देंगे प्रोवाइडर HTTP क्लाइंट। तो ये स्पेलिंग आपको ध्यान से देखने हैं, प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। और इसको सेव करके अभी दोबारा रन करेंगे और इंस्पेक्ट करके यहाँ पे देखते हैं तो कंसोल में आपको अभी कोई एरर नहीं दिखेगा। एंड देन अभी हम जो है अपना डाटा स्टोर करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ, एज डालता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ। तो ये API लेवल का एरर है। यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि ये जो अब API है वो नहीं मिल रही। तो ये जो ऑब्जेक्ट है पोस्ट नाम का ये नहीं मिल रहा इसको। उसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और वहाँ पे जो है इसको हमें चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले हम जो अपनी DB वाली फ़ाइल है उसको देखेंगे और सबसे पहले इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। एंड देन हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि इसके अंदर करेंगे। यहाँ पे हमारा जो यूज़र डाटा वाला एक ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए जिसके अंदर हम यूज़र का डाटा स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र डाटा एंड देन उसके बाद वो डाटा उस फॉर्म में आएगा जैसे कि हमारा एक फॉर्म है। तो उसके अंदर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट है नेम, मोबाइल, एज, ईमेल वो सारे इसके अंदर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इनको और इनका थोड़ा फॉर्मेट सेट कर देता हूँ। उसके लिए मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे कोट्स दे देता हूँ। और जो ऊपर एक्स्ट्रा डेटा उसको रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के बाद हम जाते हैं कॉमन सर्विस के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र डेटा एंड देन जो डेटा है वो पास कर देंगे और इसको यहाँ पे एरे की फॉर्म में देना होगा। और ऐसे देकर अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो अभी ब्राउज़र के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैं डाटा ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने पूरा डाटा फिल कर लिया है। अभी हम इंस्पेक्ट करेंगे और डाटा को ऐड करवा के देखेंगे। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा आप देखोगे कि कंसोल के अंदर हमारा डाटा API रिस्पॉन्स आ चुका है और सोर्स के अंदर
नेटवर्क के अंदर आप देखोगे कि हमारा जो डेटा है वो ऐड हो चुका है, एपीआई का रिस्पॉन्स भी आ चुका है। एंड देन हम चेक करेंगे इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे आप रिफ़्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे जो मैंने अभी रिकॉर्ड ऐड किया है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी रिकॉर्ड को ऐड करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपडेट भी करेंगे और डिलीट भी करेंगे और एक लिस्ट भी गेट करेंगे जिसमें हमारा सारा डेटा जो है वो टेबल की फॉर्म में आएगा। तो इसी तरह मैं एक रिकॉर्ड और ऐड करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि दूसरा रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है। तो इतना ईजी है किसी भी डेटा को एपीआई की मदद से स्टोर करवाना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।